स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है। 101 बीजेपी और जेडीयू, 6 और 6 उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, 29 सीटें चिराग पासवान। जैसे ही यह ऐलान हुआ, राजनीतिक विश्लेषक ये कहने लगे कि सबसे ज्यादा फायदे में चिराग पासवान। मेरे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं, जो बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं, और इसके साथ मेरे सहयोगी भुवन शर्मा भी हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करूं, पंकज जी आपसे पहला सवाल करूं। उससे पहले ये बता दूं कि जेडीयू को सीटें देनी थी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को, बीजेपी को सीटें देनी थी चिराग पासवान को। तो बीजेपी ने 29 सीटें दी, तो क्या है प्लान? पंकज जी सबसे पहले ये समझाइए। नहीं, ये सबसे पहले ये तो नैरेटिव सेट किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि नीतीश कुमार को डाउन करने के लिए चिराग पासवान को ज्यादा सीटें दे दी गई, या हमेशा बड़े भाई रहते थे नीतीश कुमार और इस बार जुड़वा भाई बन गए हैं। ये सारा पप्पू यादव की तरफ से बयान आया है, कांग्रेस नेताओं की तरफ से बयान आया है। उस नैरेटिव में क्यों फंसना? सच्चाई मैं बताता हूं, और सच्चाई ये है कि हर पार्टी ने यही डिसाइड किया था कि ये जो पिछला लोकसभा है उसके परफॉर्मेंस के आधार पर टिकटें मिलेगी। सबसे लेटेस्ट चुनाव तो यही हुआ जब एक साथ मिलकर लड़े हैं। तो इनको 5 सीट दी गई थी, चिराग पासवान को 5 के 5 जीत गए। 100% स्ट्राइक रेट रही। अब एक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आते हैं, उस हिसाब से इनका बनता था 30। ठीक है, 29 मिली है। स्वाभाविक है भाई, एक लोकसभा सीट पे जीते हैं जीतन राम मांझी की पार्टी, जो खुद जीतन राम मांझी हैं। उनको कितनी मिली? 6। एक लोकसभा सीट पे 6। वो उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीत सके, लेकिन वो राज्यसभा में है, उसके हिसाब से उनको 6। तो अब बताइए कहां अन्याय है? मैं तो बता रहा हूं ना, एक लोकसभा सीट के अनुसार एक लोकसभा पे 6 विधानसभा सीट लोकसभा के परफॉर्मेंस के आधार पर देना था। यही तो हुआ है। ठीक है, मैं अब आरजेडी वाले क्या कह रहे हैं, कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं? पंकज जी विवाद पे आगे आएंगे। बस एक सवाल, मोहन जी आपको क्या लग रहा है, 29 सीटें चिराग को देना कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है बीजेपी की, या फिर सीट शेयरिंग में उनके हिस्से में इतनी ही आई? देखिए, पंकज जी ने जैसा कहा कि परफॉर्मेंस को आधार बनाते हुए ये परफॉर्मेंस वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन हुआ है टिकटों का। लेकिन यहाँ आपके सवाल पर आऊँ रोहित, की क्या ये न्याय संगत रहा? घटक दल जितने ज़्यादा बर्तन होंगे उतनी आवाज़ें होंगी। तो घटक दलों में समन्वयता बनाने के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए जो फैसला लिया गया, मुझे भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं न्याय उचित है। और पहली बार ऐसा होगा कि चिराग पासवान बीजेपी और नीतीश के साथ मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा का परफॉर्मेंस तो बताया पंकज जी ने, लेकिन विधानसभा में क्या वो अपनी परफॉर्मेंस को दोहरा पाते हैं या और इम्प्रोवाइज कर पाते हैं? मुझे लगता है ये एक बड़ा सवाल है। एक मौका दिया गया है चिराग पासवान को, जो उनके स्वर्गीय पिताजी को भी नहीं मिला था। वो मौका यहाँ मिला है चिराग पासवान को। अब देखना होगा इन उम्मीदों पर वो कितना खरा उतर पाते। मेरे भी कुछ सवाल है पंकज जी से, मैं आगे जरूर उनको शामिल करूंगा। बिल्कुल, आप सवाल करें उससे पंकज जी, मेरा आपसे ये सवाल, मैं ये समझना चाहता हूं 29 सीटें देकर चिराग पासवान, मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर आपसे सवाल है, 101 सीटें बीजेपी का प्लान है कि 80 सीटें हम अब की जीतें, 74 से आगे बढ़कर 80 जाए। चिराग के पास 29 सीटें हैं। चिराग का भी प्लान है कि 20 तो कम से कम, पहली बात वो 100 स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, लेकिन संभव होता नहीं दिख रहा। 20 तो कम से कम, 80-20 हुई 100। ठीक है, अब उपेंद्र कुशवाहा और फिर जीतन राम मांझी मिलाकर 5-6 सीटें तो ले ही आएंगे। 105 से 6 सीटें हुई। अगर ये जीतते हैं तब, तो फिर मेरा सवाल अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या जेडीयू किनारे होगी? कैसे होगी जी किनारे? आप ही बता रहे हैं, उसी के अनुसार चलते हैं ना। बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 122। हाँ, अब आप हर तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस जोड़ के 105 पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। जो आपका जो सवाल है ना, ये पप्पू यादव ने अरेंज किया है। अरे तो मेरा विरोधियों का सवाल पूछना मेरा काम है। वही मैं कह रहा हूं, 15 सीट अगर नीतीश कुमार की क्या कहते हैं सत्ता बनाने में योगदान रहेगा, तो फिर मुख्यमंत्री क्यों? अच्छा, एक बात बताइए कि इतना बेवकूफ है बीजेपी की, केंद्र में सत्ता किसकी बदौलत चल रही है? नीतीश कुमार की बदौलत।
नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बदौलत, और बिहार में नीतीश कुमार को किनारे करेंगे। आपको अमित शाह इतने बड़े बेवकूफ लगते हैं, और हर तरह से आप जोड़ भी लिए पप्पू यादव तो और कह रहे हैं कि पप्पू यादव पप्पू यादव डगरा का बैगन है। उसको न कांग्रेस पूछ रही है, न बीजेपी की तरफ पूछ रहा है, न आरजेडी तो खैर नहीं पूछती। उसको मीडिया में बने रहना है, कुछ ना कुछ बयान देके। कल ही वो कांग्रेस को गाली दे रहा था, फिर परसों आरजेडी को दे रहे थे। परसों का उनका बयान यह है कि आरजेडी पहले वाली आरजेडी नहीं रही, टेक्निकल आरजेडी हो गई है। तुम टेक्निकल नेता कैसे बन गए? क्योंकि अगर वीणा देवी को खड़ा नहीं करते, और तुम तो रो रहे थे कि हाय हाय मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ, 20,000 से जीते हो मात्र, इस परिस्थिति के बावजूद। तो एक दिन आरजेडी को गाली दिया, अगला दिन कांग्रेस को गाली दिया। कांग्रेस के बारे में उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस के दलालों को किनारे किया गया है। कौन दलाल कांग्रेस का? भाई जो कांग्रेस में वर्षों से काम करे वो दलाल हो गया, और तुम्हारा भी टेक्निकली एंट्री भी नहीं हुआ है, और तुम बड़े वफादार हो गए। ठीक है, तो उसी तरह इसके बारे में आपसे एक सवाल है। हम थोड़ा अतीत में जाते हैं। राजनीतिक इतिहास अगर आप देखें, चूंकि आप बिहार को बहुत करीब से देखते हैं, और यहाँ का राजनीतिक इतिहास क्या कहता है? बिना जेडीयू बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है और एलजेपी कहाँ स्टैंड करती है? तो जेडीयू का इंपॉर्टेंस कितना है? मैं बीजेपी से शुरुआत करूंगा, थोड़ा सा बताएं। भुवन जी, बीजेपी एक बार अकेले लड़के चुनाव देखी है, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ। 2015 में नीतीश कुमार चले गए थे आरजेडी की तरफ, जबरदस्त हार हुई थी बीजेपी की, वो चुनाव हो गया। एक बार नीतीश कुमार ने भी अलग होकर देख लिया, लोकसभा चुनाव लड़े थे, इनको 2 सीट आई थी सिर्फ। तो अब नीतीश कुमार ऐसा है कि हमने कहानी सुना था बचपन में कि 2 बिल्लियां ब्रेड के एक टुकड़े के लिए लड़ रही थी, और एक बंदर आता है और वो क्या करता है, जानबूझकर एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा एक टुकड़ा छोटा डालता है, जिधर पलड़ा भारी रहता है उधर का उठा के खा लेता है। अब वो 2 बिल्लियों को आप आरजेडी या बीजेपी समझ लीजिए, और नीतीश कुमार को वो वजन करने वाला बंदर समझ लीजिए कि जिसके पलड़े में बैठ गए। बीजेपी और जेडीयू नहीं, आरजेडी और बीजेपी 2 बिल्लियां हैं, हाँ। जो कि 40-40% वोट शेयर लेके लड़ रही हैं। और ये जो 40-40-80 हुआ, ये जो 20% वाले नीतीश कुमार, ये दोनों का वजन कर रहा है, और जिसकी तरफ से नीतीश कुमार बैठ जाता है उसका पलड़ा भारी हो जाता है। 17% नीतीश कुमार का वोट है मिनिमम अब तक। पिछली बार सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा था, चिराग पासवान अलग हो गए थे, जेडीयू के खिलाफ सारा कैंडिडेट उन्होंने उतार दिया था। जेडीयू खराब परफॉर्मेंस में 45 आई, उसके बाद चिराग पासवान वाले को तोड़ के 46 हो गई, बसपा का तोड़ लिया 47 हो गई, और एक और तोड़ा था 48 हो गई। यह सबसे खराब परफॉर्मेंस है। जब नीतीश कुमार के बारे में घोर एंटी इनकम्बेंसी थी, जब चिराग पासवान मिनट में 10 लाख नौकरी पे साइन कर देंगे वो वाला चल रहा था, और एलजेपी इनके खिलाफ थी, ये ऐसी चर्चा थी कि बिहार में बीजेपी जानबूझकर नीतीश को डाउन करना चाहिए, तब यह हालत है। और ऐसे एवरेज परफॉर्मेंस नीतीश कुमार का अच्छा या बुरा 2005 से लेकर 55 से 60 के आसपास रहा है। बिल्कुल, मतलब ओवरऑल अगर माने तो केंद्र में नीतीश कुमार बीजेपी के लिए जरूरी हैं, और बिहार में इसीलिए नीतीश कुमार को लेकर चलना होगा। यानी भिवन जी, नीतीश कुमार को चाह कर भी मोदी शाह दरकिनार अब नहीं कर सकते। देखिए, मैं इसीलिए इतिहास को समझना चाह रहा था पंकज जी से। उन्होंने बताया बखूबी कि उसकी नीतीश कुमार की राजनीति या उनकी अपनी विरासत, बिहार की सियासत में जो उनकी विरासत रही है, उसका साथ चलना कितना जरूरी है आज की डेट में भी। नहीं, एक चीज और है जी, एक चीज और है कि बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं हो जिससे कोई ना कोई दाग नहीं है। सम्राट चौधरी तो ये सब देख ही रहे हैं। नीतीश कुमार इतने लंबे वर्षों तक मुख्यमंत्री बने रहने के बावजूद न तो भ्रष्टाचार का एक दाग, न परिवारवाद का दाग, और आरजेडी का हार्डकोर सपोर्टर भी कहता है कम्मा तो नीतीश बाबू किए हैं, लेकिन यादव है तो देंगे लालू को। ये है वहां फीलिंग्स, काम तो किए हैं। तो चिराग अगर 20 से ज्यादा भी सीटें जीत जाते हैं तो जो इच्छा है वो पूरी होगी कि नहीं? इच्छा इनकी क्या है? कम से कम ये पहले है ना, कम से कम डिप्टी। हाँ, तो डिप्टी बन सकते हैं। और मैं आपको आज ही संजय झा जी का स्टेटमेंट आया है, और अगर नेतृत्व में भी नीतीश कुमार के लड़ेंगे। किंग मेकर की भूमिका में रहे तो ये लालू के बेटे की तरफ जाएंगे चिराग पासवान, आपको लगता है? इस जन्म में तो नहीं, क्योंकि दोनों को मुख्यमंत्री बनना है ना, तेजस्वी को भी या चिराग को भी। तो दो मुख्यमंत्री एक तरफ कैसे रहेंगे?
दिक्कत यह है क्योंकि नीतीश कुमार डाउन हो जाएंगे और हो सकता है कि बीजेपी के पास चेहरा ना हो, तो इधर चांस है, और चांस नहीं भी है तो कम से कम केंद्र में तो कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। वहां जाएंगे तो क्या होगा, कन्हैया कुमार को नहीं कुछ मिल रहा है, पप्पू यादव को कुछ नहीं मिल रहा है, तो इनको क्या मिल जाएगा, चिराग पासवान को, इसलिए वो डोर क्लोज। जी भुवन जी। हाँ, एक बड़ी मशहूर कविता है, उसकी एक लाइन मैं आप थोड़ा सा कोट करना चाहूँगा और चिराग पासवान पर सवाल पंकज जी से भी चाहूँगा कि उसका वो जवाब दें। एक बड़ी मशहूर पंक्ति पृथ्वीराज चौहान के लिए कही गई थी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो कह रहे हैं कि मत चूको चौहान वाली स्थिति जो है इस वक्त चिराग पासवान की हो गई है। 0 से हीरो बनना है, अभी 0 नंबर है उनके पास विधानसभा के अंदर। पंकज जी, क्या लगता है जो एक विरासत में जो उनको राजनीति बिहार की मिली, अब उनके पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन एक नई लकीर खींच पाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है? आपकी दूरदृष्टि क्या कह रही है? चिराग पासवान बिहार के सियासत में आने वाले 5 साल 10 साल में आपको कहां नजर आते हैं? मैं फैक्ट्स बताता हूं। जब चिराग पासवान राजनीति में आए तो रामविलास पासवान का जब जैसे निधन हुआ, उनकी पार्टी को चुरा ले गए उनके चाचा। जितने के जितने सांसद थे सभी पशुपति पारस के नेतृत्व में चले गए और एनडीए के साथ बीजेपी के साथ मिल गए। चिराग अकेले, उस वक्त से इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। आज स्थिति यह है कि 5 सांसद हैं इनके, आज मजबूत सहयोगी हैं, 29 सीटें ले ली है, और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि डबल डिजिट में विधायक भी होंगे, खराब से खराब हालत में। मतलब बहुत बुरी तरह भी हालत होगा तो 10 से तो ऊपर होंगे। तो जो आदमी 0 पे शुरू किया है, आज 5 सांसद और 10 विधायक के साथ रहेगा। बताइए देश में कितनी इतनी ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास ये संख्या बल है। आप उत्तर प्रदेश में अपना दल के पास है ये 5 सांसद और 10 से ज्यादा विधायक, वो तो बड़ा राज्य है। और बताइए ना, आप एनडीए के 5 सहयोगियों के नाम लीजिए, कोई जो चिराग से ज्यादा लाएंगे। एक नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एक आध 2 और होंगे। उसके बाद को आप रख सकते हैं, चलिए पवन कल्याण को रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो महत्वपूर्ण यही है ना। और मैं एक बात आपको बता रहा हूं, चिराग पासवान मोदी के बहुत प्रिय हैं। इनका एटीट्यूड, स्मार्टनेस, बात करने का तरीका, जब भी आप देखिएगा स्टेज पे आते हैं तो कहीं भी बैठे हो मोदी बुला के कम से कम पीठ जरूर ठोकते हैं। मोदी अकारण कुछ नहीं करते। बिल्कुल, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। ठीक है पंकज जी, फिलहाल देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ होता है। अभी चिराग पासवान को 29 सीटें दिए जाने के मायने निकाले जा रहे हैं और अब तो तय होगा 6 और 11 नवंबर को, और फिर 14 नवंबर को कौन सत्ता में आएगा ये भी कंफर्म हो जाएगा काउंटिंग के दिन। बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। भुवन जी, पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।